चांद को 4 चांद लगाने इसरो का दीवाना हमारा बाहुबली 4 साल बाद फिर से चंद्रयान 3 उड़ चुका है चांद के धरती पे चांद का पता लगाने। नमस्ते, मैं अमोल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल में। मैं आपके बीच आज चंद्रयान 3 से संबंधित सारी सूचनाओं, सारी जानकारी, सारे खोज और इसमें जितनी भी मशीनरी का उपयोग हुआ है उनके बारे में बताऊंगा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो कृपया अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इस जानकारी को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाए ताकि मैं इसी प्रकार और ज्ञानवर्धक चीज़ों को आपके बीच देता रहूं। आप जैसा कि तस्वीर देख रहे हैं हमारे पीछे, एक रॉकेट चंद्रयान 3 बड़ी तेजी से धरती को कपकपाता हुआ, गरजता हुआ आसमान की ओर उड़ान भर रहा है और नीचे से उड़ा है तो देख रहे हैं कितनी बड़ी मशीन है। और चांद के सतह पे जाते जाते बस यही लैंडर, जिसको हम लैंडर बोलते हैं, यही उतरेगा चांद की सतह पे और चांद की सारी जानकारी को हमारे बीच पहुंचाएगा। तो मैं आगे की वीडियो में बात करूंगा आपके बीच कि इतना बड़ा जो सेटअप उड़ा, इतना बड़ा जो यान उड़े, इसमें से केवल एक छोटा सा चांद की सतह तक पहुंच पाया और ये सब गया कहां। चंद्रयान 3 की जो पूरी असेंबल्ड मॉडल है, रॉकेट, इसमें लॉन्चर, इसके पेलोड, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे एक एक करके। जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, यह पूरा का पूरा LMB-3 रॉकेट है जो लॉन्च कर रहा है चंद्रयान 3 को। तो सबसे पहले आप जान जाए कि इसमें है क्या क्या, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें, आप जो देख रहे हैं नीचे वाला, ये 2, 1 और 1 2 बगल में लगा हुआ 2 देख रहे हैं, ये 2 बहुत बड़ी आकृति का रॉकेट है। इस रॉकेट का नाम है, 2 रॉकेट बूस्टर है जिसका नाम है S-200। आप देखिए इसके पास में 205 टन ठोस रॉकेट ईंधन भरा हुआ है और हवा में यह 41 किलोमीटर तक ले जाएगा। इस पूरे चंद्रयान 3 को 41 किलोमीटर तक ले जाएगा और यह पृथ्वी से उड़ान भरने से 200 सेकेंड तक काम करेगा। तो अब समझिए इतनी बड़ी इंजन जो है, ये 2 मशीन, एक मशीन 1 और 1 2, ये दोनों जो है 2 रॉकेट है। इसका नाम S-200 है और यह जब एक बार ब्लास्ट करेगा, समझिए एक बार यह जब ब्लास्ट करेगा तो फिर रुकेगा नहीं। जैसे हम अपने रॉकेट को छोड़ते हैं, पटाखे में आग लगाते हैं, जब लग गया तो फटेगा ही फटेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे ही लॉन्च हो गया तो अब यह बड़ी तेजी से, इसके नीचे से ईंधन आग निकलेगा, बड़ी तेजी से फटते हुए इसको ऊपर की ओर लेकर जाएगा और इसके पास 205 टन रॉकेट ईंधन है। केवल 200 सेकेंड के लिए इसको पूरा ऊपर लेकर जाएगा। इसका काम है जमीन से 41 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचाना और 41 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तब जो बचेगा हमारे पास, सो यही बीच वाला लंबा भाग बचेगा। ये दोनों अलग होकर समुद्र में गिर जाएगा। इस दोनों रॉकेट बूस्टर का काम समझने के बाद अब हम समझेंगे L-110, बीच वाले इंजन का काम। यह इंजन L-110 है, इसमें 115 टन लिक्विड ईंधन भरा हुआ है और यह 200 सेकेंड के बाद, यानी इस दोनों के काम खत्म हो जाने के बाद 200 सेकेंड के बाद ये स्टार्ट होगा और हवा में 41 किलोमीटर दूरी तय कर लेने के बाद, यानी जहां पे S-200 ये दोनों रॉकेट अपना काम खत्म कर चुका होता है, इस चंद्रयान को 41 किलोमीटर तक पहुंचा चुका होगा, उसके बाद ये दोनों अलग हो जाएगा। तब स्टार्ट होगा हमारा L-110 जो हवा में 41 किलोमीटर के बाद 200 सेकेंड के बाद जाकर स्टार्ट होगा। इस प्रकार 2 लॉन्चर यानी 2 मशीनों को हमने देखा। अब तीसरी मशीन की हम बात करेंगे, ए वाला पार्ट्स। देखिए यहाँ पे तीसरी पार्ट्स है, इसका नाम है C-25 और यह हार्ड थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन है। इस दोनों को ईंधन खत्म हो जाने के बाद, यानी इस दोनों रॉकेट का
जब पूरा फ्यूल्स खत्म हो जाएगा या ऊपर पहुंचा चुका होगा तब यह आरंभ होगा। C-25 में 28 टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन लोड है और यह कम तापमान पे भी अच्छे तरीके से इसका इंजन काम करता है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का। इस तीनों का देखिए, तीनों का काम है, तीनों इंजन की जिम्मेवारी है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। अब इंटीग्रेटेड मॉड्यूल देखिए, इस वाले हिस्से को ऊपर में जो आप देख रहे हैं, इस हिस्से को हम इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कहते हैं। फिर से हम लाइन खींच रहे हैं, आप देखेंगे इस वाले हिस्से को हम इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कहते हैं। तो इस इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचाना, देखिए इस तीनों इंजन का काम था। अब यह तीनों इंजन पृथ्वी के बाहरी कक्षा में इसको पहुंचाकर एक इससे अलग हो जाएगा। तो अब पृथ्वी के बाहरी कक्षा में केवल बचेगा हमारा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। तो बाहर से आपने समझ गया होगा चंद्रयान 3 के 3 रॉकेट के बारे में, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के विषय में। देखिए, यह हमारा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, ऊपर वाला भाग जिसको पेलोड भी कहते हैं। अब यह जब खुलेगा तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 3 भाग अलग अलग है। इसके 3 भाग अलग अलग है। एक है प्रोपल्सन और लैंडर और उसके अंदर होता है रोवर। हम बात करेंगे इस तीनों का, प्रोपल्सन और लैंडर, रोवर सहित बात करेंगे। अब बताएंगे इसके बारे में कि क्या क्या है। देखिए, प्रोपल्सन का फोटो देख रहे हैं, प्रोपल्सन और लैंडर ये वाला हिस्सा है और नीचे जो तस्वीर देख रहे हैं इस वाला पार्ट्स को निकल रहा है बाहर, यही हमारा रोवर कहलाएगा। तो तस्वीर में समझ गए। फिर से एक बार देखिए, यह इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। यह जब खुलेगा तो इसके अंदर से 3 पार्ट्स पाए जाएंगे। पहला पार्ट है प्रोपल्सन, दूसरा पार्ट है लैंडर और तीसरा पार्ट है रोवर। आप ऊपर में देख रहे होंगे इन तस्वीर को। इसमें 2 हिस्से हैं, एक प्रोपल्सन है और लैंडर है। प्रोपल्सन एक ऐसा इंजन है जो पृथ्वी के कक्षा के बाहर आरंभ होता है और चांद की कक्षा के अंदर तक पहुंचाता है। अब सबकी मंजिल क्या है, तो इस सभी को जो लेकर चंद्रयान 3 उड़ी है, इसकी मंजिल है, यानी चंद्रयान 3 का मंजिल है चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर। याद रखेंगे, किस ध्रुव पे? दक्षिणी ध्रुव पे। आज तक कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंच पाया है। अगर हम लोग पहुंच जाते हैं अभी तो पूरे विश्व का पहला देश हम होंगे जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक अपनी पहुंच को बनाएंगे। तो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को सही सलामत चांद पर उतारना, देख रहे हैं यही लैंडर है, ये हिस्सा को हम लैंडर कहते हैं, जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के अंदर पैक है। या खुलकर इसको सही सलामत चांद की धरती पे उतार देना, इसका मेन कार्य है। और इसके अंदर जो लैंडर है, देख रहे हैं ये लैंडर है, लैंडर का काम है चांद की सतह पर रोवर को उतारना। चंद्रयान 3 का मिशन था कि पूरे लैंडर को चांद की सतह पर सही सलामत उतार देना। इस लैंडर का काम है उतरने के बाद चांद की सतह पर, इसके अंदर देखिए यह गेट खुलेगा, इसके अंदर से यह देखिए निकल रहा है रोवर है, इसका काम है रोवर को निकालना। और रोवर का क्या काम है वो देखिए, यहाँ पे ये रोवर जो देख रहे हैं, ये वाला रोवर, ध्यान दीजिएगा, ये वाला रोवर है जो उतरा है, छोटा सा एक मारुति जैसा आपको लग रहा होगा, छोटी सी गाड़ी जैसी, इसका काम है। तो यह रोवर है, यह जो आपको मशीन दिखाई दे रहा है छोटी सी कार जैसी, इसी को हम रोवर कहते हैं। यह 6 पहियों वाला रोबोट है, याद रखेंगे 6 पहियों वाला रोबोट है। इसका काम है चांद की सतह पर चहलकदमी करना और सूचनाओं को भेजना। अब यह देखिए, यह चांद की सतह पर इसमें चक्का लगा हुआ है, 6 गो, आगे जाएगा पीछे जाएगा और वहां से भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्र कर हमारे अनुसंधान केंद्रों में भेजेगा। अब समझेंगे, यह धरती की कक्षा है और यह चांद की कक्षा है। इस दोनों के बीच इस जगह से देखिए, इस जगह से हमारा चंद्रयान उड़ान भरी है। और देख रहे हैं रॉकेट को, यहाँ पे खड़ा होगा आपके सामने, इस वाला भाग से हमारा चंद्रयान जो है उड़ान भरी है। और उड़ान भरने के बाद हम जो समझते हैं कि सीधे ऐसे उड़ रही है कि नहीं, यह पृथ्वी के देखिए गोल गोल इसके कक्षा का चक्कर लगाते 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 लगाते
तब पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकलेगी और तब चांद की कक्षा में, फिर बाहरी कक्षा में गोल 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 पूरा राउंड लगाते हुए तब चांद की कक्षा में पहुंचेगी। तो अब समझिए कि जैसे ही हमारे यहाँ से मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को 2:35 पर उड़ान भरा, तो उसमें 15 मिनट काफी क्रिटिकल होते हैं इसके सफलता के लिए। S-200 का स्टार्ट होना, उसको ऊपर लेकर जाना 41 किलोमीटर तक, उसका अलग हो जाना, L-110 इंजन का स्टार्ट होना, उसको ऊपर लेकर जाना, फिर उसको हट जाना, फिर क्रायोजेनिक इंजन C-25 का स्टार्ट होना और पृथ्वी के कक्षा से बाहर करना। देखिए, पृथ्वी के कक्षा से उसको बाहर करना। तो इस प्रकार आप देख रहे होइएगा कि जब 1 महीने तक जो हमारा निकला है चंद्रयान 3 या पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएगा। देखिए, ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है। यह चक्कर या पूरे 1 महीना तक पृथ्वी के कक्षा में लगाते रहेगा और धीरे धीरे अपनी कक्षा को बढ़ाने के बाद यह चांद की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। और चांद की कक्षा का अब यह चारों तरफ गोल 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 राउंड लगाने लगा। चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर के बाद देखेंगे, चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर पहुंचने के बाद एक इंजन है प्रोपल्सन। यह प्रोपल्सन इंटीग्रेटेड से अलग हो जाएगा। जो ऊपर वाला जो देख रहे थे गोला वाला भाग, उसमें एक इंजन है, इसको बोलते हैं प्रोपल्सन। यह पूरे चंद्रयान को चांद की कक्षा में पहुंचेगा और 100 किलोमीटर के अंदर, 100 किलोमीटर जैसे ही पहुंचा देगा तो वहां पे जाने के बाद प्रोपल्सन उससे अलग हो जाएगा। अब जो उसके पास बचा हुआ है वह केवल बचा हुआ है लैंडर और रोवर। तो जैसे ही वो अलग हो जाएगा, अब लैंडर अपनी स्पीड को कम कर पाएगा। देखिए, धीरे धीरे लैंडर अपनी स्पीड को कम करते हुए धीरे 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 इस चांद की सतह पे वह बेचारा सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हमारा चंद्रयान 2 जब आरंभ हुआ था तो चांद की सतह से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर उससे हमारी संपर्क टूट गई थी और हमारा वह मिशन अधूरा रह गया था। उसी मिशन को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 एक विशेष और मजबूत इरादों के साथ और मजबूत मशीनों के साथ कुछ बदलकर फिर से चला है चंद्रयान 3 मिशन को लेकर और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने। 14 जुलाई को आरंभ हुआ था और आकलन किया जा रहा है कि चांद की कक्षा में या चांद की सतह पर 5 अगस्त तक पहुंचेगा। मिशन को आरंभ करने के 15 मिनट और चांद के कक्षा पर उतरने के समय स्पीड और सॉफ्ट लैंडिंग, यही काफी क्रिटिकल होता है। यह सफल तो मिशन सफल, अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक तो हमारा मिशन असफल, जैसे चंद्रयान 2 के साथ हुआ था। अब देखेंगे, यही है हमारा लैंडर। स्पीड कम करते हुए धीरे 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 यह चांद की सतह पर उतर जाएगा। अगर इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाती है तो यह चांद की सतह पर बड़ी तेजी से झटके का साथ जाएगा, तो यह टूट जाएगा, क्रैश हो जाएगा और इससे हमारी संपर्क टूट जाएगी। तभी हम कहते हैं कि इससे हमारा मिशन असफल रहा, जैसा कि अंदाज लगाया जा रहा है कि हमारा चंद्रयान 2 के साथ हुआ था। तो हम सभी भारतीय 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की भी विषय है और दुआ करने की विषय है कि हमारा यह मिशन सफल हो। अब देखिए, लैंडर के चंद्रमा के सतह पर उतरने के बाद जैसे ही हम कल्पना कर रहे हैं कि लैंडर चंद्रमा के सतह पे उतर जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगा, तो लैंडर खुलेगा और इसके भीतर से देख रहे हैं, इसके भीतर से एक रोवर, ये देखिए, ये रोवर बाहर की ओर आएगा और यह चंद्रमा की सतह पर बाहर आकर इधर उधर घूमने लगेगा, चलने लगेगा। उस चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ को हम समझ पाएंगे, मिट्टी, पत्थर तथा खनिजों का अध्ययन करेंगे।
यानी चांद पे उसकी मिट्टी कैसी है, उस पर कौन कौन से खनिज पदार्थ है और उसके पत्थर का अध्ययन किया जा सकेगा। किसके माध्यम से? तो रोवर के माध्यम से। यानी रोवर में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है। यह कैमरा के द्वारा देखेंगे यह आगे बढ़ेगा, जेसीबी जैसा इसका सूर निकलेगा, यह खुद का वहाँ से सभी फुटेज को भेजेगा, इन फोटो को भेजेगा। फोटो का हमारा वैज्ञानिक यहाँ पे उसका एनालिसिस विश्लेषण करके तब हम लोगों के बीच सूचना देंगे कि चांद से हमारा यह खबर आया है, चांद के पास यह है, पानी है, खनिज है, या वहाँ पे कोई जीव पाए जाएंगे तो वहाँ से वह फोटो खींचकर हमारा रोवर भेजेगा। चंद्रयान 3 का दूसरा मिशन हमारा है कि किसी से मदद लिए बिना विदेशी मदद को हम अपनी क्षमता को पूरा दुनिया को दिखलाएं। मिशन 3 है चंद्रयान का हमारा कि अरबों डॉलर का अंतरिक्ष बाजार यानी स्पेस मार्केट में मजबूती प्रदान करना, अपने देश को मजबूत करना स्पेस बाजार में। आपको पता है, गर्व की बात है कि मंगल ग्रह पर पहली प्रयास में सबसे कम खर्च में पहुंचने वाला हमारा भारत का इसरो का मंगलयान है। इसका चौथा मिशन भी देखेंगे हम लोग। अगला मिशन क्या है चंद्रयान 3 का कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले अमेरिका, रूस, चीन के बाद हम चौथा देश बन जाएंगे। और मिशन 5वां है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला हमारा भारत पहला देश होगा। यह हमारे लिए गौरव के क्षण होंगे, गौरव की बात होंगे। चंद्रयान 3 से संबंधित सरल भाषा में उसकी सूचनाओं को मैंने आपके बीच रखा। अगर आपको यह पूरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।